ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आज हम लोग शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में क्या रहेगा? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। देखो, अब हम क्या करेंगे, मेटल मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें हमारा पहला रहेगा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ हमारा क्या रहेगा, रिएक्शन रहेगा। तो इसका डिफिनेशन क्या आ जाएगा? व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो जितने भी मेटल रहेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड। तो हमारा पैटर्न क्या हो जाएगा? मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न भी होते हैं। जैसे कोई भी मेटल को ले लेंगे, उसको हम जलाएंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा। बर्निंग का मतलब तो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो चीज जलेगा ही नहीं हमारा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा? मेटल ऑक्साइड। देखो, ये हो गया हमारा मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो देखो, एग्जांपल की तरह बात कर लेंगे। एग्जांपल हमारा क्या रहेगा? यहाँ पे मैग्नीशियम Mg हो गया और ऑक्सीजन O2 हो गया। अब ये दोनों बर्न करेंगे, जलेंगे, तो क्या बनाएंगे? MgO। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, इसलिए यहाँ पे बन जाएगा हमारा MgO। ठीक है, और बैलेंस कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बैलेंस करना। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2 हो गया तो ये हो गया 2। इसका नाम हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेंगे। यहाँ पे जैसे हमने ले लिया यहाँ पे सोडियम, और सोडियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट होगा तो ये बनाएगा यहाँ पे Na2O। इसमें देखो फर्क रहेगा, आपको डिफरेंस रहेगा कि सोडियम यहाँ पे MgO बना, यहाँ पे Na2 होगा। तो उसका रीजन है कि सोडियम की जो वैलेंसी होती है ना 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। ये इसके पास, ये इसके पास, तो यहाँ पे ओवर चेंज होंगे एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? Na2O बनेगा। तो सोडियम ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा। सोडियम यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 हुआ, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो 2 2 जा 4, तो 4 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसका नाम हो जाएगा हमारा सोडियम ऑक्साइड। तो ये हमारा रहेगा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमारा बन गया मेटल ऑक्साइड बन गया। देखो मेटल ऑक्साइड, अब ये मेटल ऑक्साइड जितने भी रहेंगे ना सब पानी में डिजॉल्व होंगे, और जैसे ही पानी में डिजॉल्व होंगे ना तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। और ये मेटल हाइड्रोक्साइड इसीलिए बोला जाता है, आपको पढ़ाया गया होगा कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे ना सब बेसिक नेचर के होते हैं। अब कैसे बेसिक नेचर के होंगे? देखो, आपको मेटल ऑक्साइड बन गया, तो नोट करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। देखो नोट करके लिखेंगे हम लोग, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड dissolve in water, dissolve in water to form, dissolve in water to form metal hydroxide, metal hydroxide। अब देखो कोई भी मेटल ऑक्साइड हो गया, जैसे MgO ले लेते हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया हमारा MgO मेटल ऑक्साइड। जैसे मेटल को अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो मेटल, सोडियम का अगर सॉरी मैग्नीशियम का जो टुकड़ा लेंगे ना तो ग्रे कलर का रहेगा, ग्रे कलर का, जैसे हमारा लोहा रहता वैसा रहेगा। अब उसको हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, और जैसे ही जलाएंगे तो व्हाइट फ्लेम देगा। कैसा फ्लेम देगा? व्हाइट फ्लेम, जैसे लगेगा कि बल्ब जल रहा है। और उसका जो राख बचेगी उसी राख को हम पानी में डाल देंगे,
जो उसकी राख बचेगी S, उसको हम पानी में डिजॉल्व कर लेंगे, और जैसे डिजॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस। और बैलेंस कर लेंगे हम लोग। देखो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। और सोडियम जो होता है ना हाई रिएक्टिव होता है, इसलिए हम लोग इसको कहाँ पे रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। सोडियम को केरोसिन में रखते हैं क्योंकि जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आएगा ना, वो तुरंत सोडियम ऑक्साइड बनकर तुरंत बना लेगा क्या, तुरंत बनाएगा बेस बना लेगा। इसलिए जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, सभी मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा रहेगा, बेसिक, और सभी नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक। तो आपको साल्ट वाले लेसन नंबर 2 से हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। अगर किसी का मेटल ऑक्साइड दे देगा तो हमेशा याद रखना कि जो मेटल ऑक्साइड होगा ना, वो क्या कैसा नेचर रखेगा, बेसिक नेचर। तो देखो, अब जैसे हमने सोडियम ऑक्साइड ले लिया और वाटर में हमने डिजॉल्व कर दिया, जैसे हम डिजॉल्व करेंगे तो बन जाएगा हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पैटर्न याद रखना हमें कि मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मतलब बेसिक नेचर यही शो करेगा। बैलेंस कर लेंगे हम लोग, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी यहाँ पे Na2 है, तो बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो नोट कर लो आप। देखो इसमें हमारा आ जाता है एक ऐसा मेटल ऑक्साइड रहेगा ना, जो हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस और एसिड के साथ रिएक्ट, दोनों के साथ करेगा। अब कैसे, देखो यहाँ पे जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं, मैंने अभी क्या बताया कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा रहेगा, बेसिक। तो बेस रिएक्ट किसके साथ करेगा, एसिड के साथ। तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कोई समस्या नहीं रहेगा। लेकिन कभी सुने हो कि बेस बेस के साथ रिएक्ट करता है, नहीं ना। लेकिन ऐसा एक 2 ऑक्साइड मिलेंगे आपको कि जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ लेते हैं। देखो हेडिंग डालेंगे आप, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दिख रहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक। तो देखो दोज मेटल ऑक्साइड, दोज मेटल ऑक्साइड so behavior, both acid and base is called एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो दोज मेटल ऑक्साइड शो बिहेवियर बोथ एसिड एंड बेस, जो अपना बिहेवियर दोनों के साथ शो करेगा, एसिड और बेस के साथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो बिहेवियर शो करना का मतलब क्या होगा, शो बिहेवियर मतलब हो गया कि रिएक्ट करेगा। अब ऐसा कौन सा होता है, तो ऐसा हमारा मेटल ऑक्साइड की बात कर लेंगे तो एग्जांपल में आ जाएगा हमारा, ऐसा ओनली 2 मिलते हैं हमें, जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और दूसरा रहेगा हमारा कौन सा, जेडन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ओनली 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कौन सा मेटल है ऐसा करता है, तो ऐसा सिर्फ एल्युमिनियम और जिंक मेटल होते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम और जिंक को ऑक्साइड से रिएक्ट कराओ तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, और मेटल ऑक्साइड को फिर इसके बाद दोनों के साथ रिएक्ट कराओ। तो देखो अब मैंने ले लिया यहाँ पे ना, Al ले लिया। अब रिएक्शन देखो आप, तो Al2O3 को हमने क्या किया, HCl के साथ रिएक्ट करा दिया, HCl के साथ रिएक्ट करा दिया। तो अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पड़े हो गए, हाई बेस हो गया, हाई एसिड हो गया। मैंने बोला था ना मेटल ऑक्साइड क्या रहेगा हमारा, बेस।
तो बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, तो क्या बनाएगा हमारा, ये बन जाएगा AlCl3 और प्लस यहाँ पे H है और OH मिल जाएगा, क्या हो जाएगा H2O। ठीक है, तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, बैलेंस कर लेंगे। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे पहले ये 2 है तो 2 कर लो आप, 2 कर लिया मैंने, और यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पे 3 कर लो आप। तो देखो 3 दूना के 6, तो यहाँ पे 6 कर लो, तो सब बैलेंस हो गया कि नहीं, बैलेंस हो गया हमारा। इसका नाम क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और इसका नाम हो गया आपका एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और इसका नाम तो सुना ही होगा, वाटर। ओके, हो गया सभी लोगों का। अब इसके बाद देखो, अब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर गया, अब यही रिएक्शन हम लोग किसी साथ कराएंगे, बेस के साथ। तो बेस हमारा हो गया यहाँ पे NaOH। तो जब बेस के साथ कराएंगे तो बन जाएगा हमारा NaAlO2, यानी सोडियम एल्यूमिनेट बोल देंगे हम लोग, और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा H2O बन गया। इसका नाम हो गया सोडियम एल्यूमिनेट। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, और ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया, तो 2 दूना के 4, तो सोडियम भी 2 हो गया तो 2 से कर दिया। देखो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया हमारा, सोडियम 2 सोडियम 2 हो गया, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 यहाँ पे, 3 2 5, 2 2 4 और 1 5 हो गया। इसका नाम होगा सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। अगर जगह होगा तो इसके नीचे आप 60 लिखना, आई वाटर हो गया। तो देखो आई बेस बेस दोनों बेस बेस है ना, ये वाला हमारा वीक बेस हो गया, स्ट्रांग बेस हो गया। देखो ऐसा, अब ऐसा सिर्फ एक ही कर सकता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जो दोनों के साथ बिहेवियर अपना शो कर रहा है, एसिड के साथ भी कर रहा है, बेस के साथ भी कर रहा है। ऐसे जिंक का भी लिखवा देता हूँ, कभी कभी जिंक का भी पूछ सकता है एग्जाम, या एल्युमिनियम का पूछ सकता है। ठीक है, तो नोट कर लो। हो गया सभी लोगों का, किधर जा रहा है, क्या बात कर रहा है, इधर सेंटर में तुम लोग को नहीं दिखेगा ना। अब देखो इसके बाद, अब जिंक ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा, जिंक ऑक्साइड का देखो, जिंक ऑक्साइड भी हमारा क्या होता है, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। तो एसिड और बेस दोनों के साथ बिहेवियर शो करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा HCl। देखो जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो बन जाएगा यहाँ पे ZnCl2। ये Cl2 क्यों हो रहा है, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ बन जाएगा हमारा H2O, बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, जिंक क्लोराइड हो गया। इसका नाम देखो हो जाएगा हमारा जिंक ऑक्साइड, और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये यहाँ पे हो गया जिंक क्लोराइड। ठीक है, जिंक क्लोराइड हो गया। अब देखो ये एसिड साथ रिएक्ट कर गया, अब जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग कराएंगे यहाँ पे NaOH के साथ। अब NaOH के साथ कराएंगे हम लोग, जिसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस हो गया, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये जिंक ऑक्साइड हो गया, जो भी ऊपर नाम लिखा गया आपको। अब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा, तो ZnO2 बनाएगा, जिसका नाम हो गया सोडियम जिंकेट, और प्लस यहाँ पे बनेगा हमारा वाटर। तो ये रिएक्शन याद रखना आपको, इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये दो आपको एग्जांपल दे दिया गया,
जिंक ऑक्साइड एसिड साथ रिएक्ट करेगा तो जिंकोलाइट बनेगा, और जिंक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम जिंकेट प्लस वाटर बना रहा है। तो ये दोनों के साथ बिहेवियर शो करता है। दोनों रिएक्शन हो गया ना। तो सिर्फ दो ही ऐसे होते हैं, इन्हीं दोनों को बोलते हैं एम्पोथेरिक ऑक्साइड। किसको बोलेंगे? जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे देखो दो है, यहाँ पे हमने दो कर लिया, और यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन की बैलेंस हो गया। तो याद रखना, अगर एम्पोथेरिक ऑक्साइड पूछा जाएगा, दोज मेटल ऑक्साइड विच शो हिज बिहेवियर एज वेल एज एसिड एंड बेस, ऐसे भी बोल सकते हैं, या बोथ शो बिहेवियर बोथ एसिड एंड बेस। समझ में आई बात हमारी? तो अभी तक हम लोग मेटल ऑक्साइड से पहला हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, रिएक्शन विथ एयर या रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यानी मेटल ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और उस मेटल ऑक्साइड को पानी में डिजॉल्व कर देंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो शो करेगा उसका बिहेवियर कैसा? बेस जैसा। और मेटल ऑक्साइड में दो मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं ना जो एसिड और बेस साथ दोनों रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेटल ऑक्साइड होता है ना ये बेसिक नेचर होता है, तो एसिड साथ तो रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड रिएक्ट विद बेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेस साथ सिर्फ और सिर्फ जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही करेगा, बाकी कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है।